let's read the question. The question says the living organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for A. Interaction with the environment and progressive evolution, B. Reproduction, C. Growth and movement, D. Responsiveness to touch. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? दीज आर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस जिसको हम रिस्पॉन्सिवनेस भी कह सकते हैं, एक्सेट्रा। अब ये जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये सब के सब हमारी हेल्प नहीं करते टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें ग्रोथ की तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ को शो करते हैं विच इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जिसका एक एग्जांपल हो सकता है कि एक सैंड ड्यून है, दिस इज अ सैंड ड्यून। अगर इस सैंड ड्यून पर और ज्यादा सैंड एक्यूमुलेट होती रहती है तो आफ्टर सम टाइम इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा विच इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। नेक्स्ट अगर बात करें रिस्पॉन्सिवनेस की, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युलाई की, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? इट इज कॉन्शियसनेस। अब ये तो रिस्पॉन्सिवनेस है, इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो कह सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी से हम नॉन लिविंग थिंग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बिकॉज जो पर्सन कोमा में है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ उसको स्टिमुलाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की विच इज रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, जिसका एक एग्जांपल हो सकता है म्यूल्स, ये होते हैं स्टेराइल एनिमल्स। नेक्स्ट कैन बी इनफर्टाइल कपल्स, यानी कि ऐसे कपल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन से भी हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिससे कि हम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं दैट इज द interaction with environment and progressive evolution। अब ऐसा क्यों? बिकॉज लिविंग थिंग्स अपने एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं एंड वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, यानी कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही इवॉल्व हो सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशन शो नहीं करते हैं। ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन ए है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।